अवेंजर्स एनकॉर में मार्वल सिर्फ कुछ डिलीटेड सीन्स ऐड नहीं कर रहा, वो एंड गेम की एंडिंग को एवेंजर्स डूम्सडे के लिए रीविराइट करने वाला है। और जो स्टोरी अब इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, अगर उसका सिर्फ आधा भी सच हुआ तो एंड गेम का एंडिंग सडनली कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग देगा। सबसे पहले स्टीव रॉजर्स को देखो। एंड गेम के एंड में स्टीव इन्फिनिटी स्टोन्स और म्जोलनिर को उनकी रिस्पेक्टिव टाइमलाइंस में रिटर्न करने के लिए टाइम ट्रैवल करता है, लेकिन मूवी प्रॉपरली दिखाती ही नहीं कि स्टीव ने ये जर्नी कैसे कंप्लीट की। हम बस देखते हैं स्टीव टाइम मशीन से डिसअपियर होता है और कुछ टाइम बाद ओल्ड स्टीव रॉजर्स बेंच पर बैठा हुआ मिलता है। अब एनकोर में इसी मिसिंग जर्नी को एक्सपैंड किया जा सकता है और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। इंटरनेट पर एक थ्योरी सर्कुलेट हो रही है कि स्टीव के पास्ट में जाने के बाद टीवीए उसकी टाइमलाइन को नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि एंड गेम के टाइम टीवीए मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ऑडियंस के सामने प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन लोकी के बाद हम जानते हैं कि टाइमलाइंस और वेरिएंट्स को मॉनिटर किया जा सकता है। तो पॉसिबल है कि स्टीव की पेगी के साथ बनाई गई लाइफ एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करती है। और अगर ऐसा हुआ तो क्वेश्चन है, स्टीव को उस टाइमलाइन में रहने दिया क्यों गया? यहीं पर अलेज्ड स्टोरी का सबसे क्रेजी पार्ट आता है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग लोकी स्टीव और पेगी के पास अपीयर होता है और उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उनकी टाइमलाइन इवेंचुअली डिस्ट्रॉय होने वाली है। लोकी सपोजिटली उन्हें एक डिफरेंट यूनिवर्स में शिफ्ट करने का ऑप्शन देता है, और अगर स्टीव, पेगी और उनका चाइल्ड किसी दूसरे यूनिवर्स में मूव करते हैं तो भाई ये एक इनकर्जन क्रिएट कर सकता है, और यही पॉइंट डूम्सडे के मल्टीवर्स स्टोरी से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये इंटरनेट पर सर्कुलेट होने वाली थ्योरी है। ऑफिशियली जो कंफर्म्ड है वो ये है कि एंड गेम एनकॉर का न्यू मटेरियल स्पेसिफिकली डूम्सडे के लिए नैरेटिव ब्रिज क्रिएट करेगा। जो रूसो ने इसे एसेंशियली डूम्सडे के लिए क्रिटिकल कंपेनियंस सेटअप कहा है, और इसीलिए स्टीव का रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स इज बैक। अब सवाल ये है, एंड गेम के ओल्ड स्टीव से डूम्सडे के स्टीव तक हम कैसे पहुंचते हैं? एनकोर शायद इसी मिसिंग चैप्टर को रिवील करे। मे बी स्टीव की टाइमलाइन में भी लोकी और टीवीए में भी एक अल्टरनेट यूनिवर्स या फिर एक इनकर्सियन। और अगर मार्वल एक्चुअली ये रिवील करता है कि एंड गेम के टाइम ट्रैवल डिसीजंस ने फ्यूचर मल्टीवर्स क्राइसिस को ट्रिगर किया, तो टोनी स्टार्क की ईक लाइन सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ यू मेस विद टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक। एंड गेम में ये डायलॉग फनी वार्निंग लगता था, लेकिन डूम्सडे के कॉन्टेक्स्ट में ये वार्निंग नहीं, बिकॉज अवेंजर्स ने टाइम के साथ मेस किया, स्टीव ने पास्ट में लाइफ क्रिएट की, लोकी ने टीएम लाइंस को मैनिपुलेट किया, और इवेंचुअली डॉक्टर डूम को एक ब्रोकन मल्टीवर्स मिल सकता है। और कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स का फाउंडेशन ही इनकर्जन्स और कोलैप्सिंग रियलिटीज से जुड़ा हुआ है। इसलिए हो सकता है एंड गेम एनकॉर का रियल पर्पस ये बताना हो डूम्सडे एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ। आंसर शायद एंड गेम में, नॉट व्हेन डूम अपीयर्ड, नॉट व्हेन द यूनिवर्सेस स्टार्टेड कोलाइडिंग, बट व्हेन द एवेंजर्स फर्स्ट मेस्ड विद टाइम। और अगर एनकॉर का न्यू एंडिंग ये कनेक्शन प्रूव कर देता है, तो भाई एंड गेम को हम सालों से जिस एंडिंग के साथ देख रहे थे उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा।